लोगों को एंटी नेशनल कहा जाता है। क्या चीज? एंटी नेशनल कहा जाता है आप लोगों कौन को। बोलता है? क्यों? हाँ? कौन बोलता है? कह रहे हैं ना, कमेंट में सोशल मीडिया में कई कमेंट्स आ रहे हैं। वही ना हाँ। जो मंदिर से चंदा चुराते हैं, हाँ। वही एंटी नेशनल। वही जो शिक्षा को दाव में लगाते हुए, छात्र के भविष्य को दाव में लगाते हुए शिक्षा को बेच रहे हैं, वो एंटी नेशनल नहीं है। जो साइंटिस्ट को मरने का कगार पे ला दिए हैं, जो देश का भविष्य है, आपको पता होगा इसरो के नाम वैज्ञानिक ने इस्तीफा दे दिया, वो देश एंटी नेशनल नहीं है। मोदी जाते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने, उनको एंटी नेशनल नहीं कहेंगे आप? एंटी नेशनल नहीं है हम लोग। अरे हम लोग तो भारत के भविष्य के साथ तो जब भारत के भविष्य के साथ के लिए जो खिलवाड़ हो रहा है उसके पक्ष में लड़ रहे हैं हम। अरे उसके खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग, भारत के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम। तो कहा जा रहा किसी पार्टी के इशारे पर आप लोग कर रहे हैं। कौन से पार्टी? नाम बताइए। ये कांग्रेस नहीं, एक मिनट, हम लोग कांग्रेस नहीं, कांग्रेस से कहीं झंडा दिख रहा है। ये जो मीडिया है, एक मिनट, ये जो मीडिया है ना, वो अफवाहों का शहर है। ऐसे भी आपको पता होगा कि भारत अफवाहों का शहर है। खास करके गोदी मीडिया और कुछ अनभक्त ये अफवाह फैला रहे हैं। यहाँ पे कितना देखिए कि कांग्रेस का झंडा नजर आ रहा है। कहा जा रहा है आप लोग छात्र नहीं है। कौन है तब? मैंने हम मोदी से सर्टिफिकेट लेंगे जिसका खुद डिग्री का कोई ठिकाना नहीं है। मोदी आपको बताएगा, मोदी जिसका खुद डिग्री का ठिकाना नहीं है। नहीं, हम लोग को छात्र बोल रहे हैं तो मोदी से सर्टिफिकेट लेंगे जिसका खुद ठिकाना नहीं है डिग्री का। वो तो खुद हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन के लिए खुद आदमी रखते हैं, वो क्या जाने कि सर्टिफिकेट क्या होता है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो अपने आगे पीछे इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए। मैं और कहना चाहता हूँ, भाजपा को 4 शब्दों से अगर दूर रख दिया जाए ना तो कुछ भाषण नहीं दे पाएगी। हिंदू, मुसलमान, बांग्लादेशी और पाकिस्तान, 4 वर्ड हटा दिया तो जाए। आप कौन से समुदाय से आते हैं? हिंदू किस में? हम भारतीय समुदाय से आते हैं। इंडियन, मैं इंडियन हूँ, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, समुदाय नहीं, भारतीय हैं। अभी से आप क्या कहें? यही चाह रही है भाजपा कि समुदाय में बढ़ जाए लोग, यही चाह रही है कि लोग बढ़ जाए, जाति से बढ़ जाए, समुदाय से बढ़ जाए, ताकि इनको राज करने में फूट डालो राज करो का ये नीति है। ये अंग्रेज के तलवे चाटने वाले यही तो सीखे हैं कि फूट डालो राज करो, हिंदू मुसलमान करो, दलित ब्राह्मण करो और यही राज करके अपना रोटी करो। तो क्या छात्र अब इनमें नहीं बटेगा? आप भाई जेपी का आंदोलन आपको पता होगा, एक मिनट, जेपी का आंदोलन आपको पता होगा, जब छात्र युवा बोला है सत्ता का सिखाना आंदोलन। अब जेपी का आंदोलन ये उदाहरण है। क्या अब उसी तर्ज पर आंदोलन करेगा छात्र अपने? करेगा। हाँ। अगर शिक्षा पे, पेपर लीक पे अगर ये कड़ा कदम नहीं लेगा, मगर क्या उसको बोलते हैं, ये इंक्वायरी के नाम पे जो छोटे तबके के लोग हैं उनको ना फंसाते हुए जो बड़ा तंत्र चलाना है, जिनका माफिया जो शिक्षा माफिया, उनको फंसाने जरूरी है। अगर ये नहीं करता है तो हम लोग और भी शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण, ये मत फैलाइए, शांतिपूर्ण जो संविधान के दायरे में रहते हुए हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि संविधान हमको इजाजत देता है सरकार के खिलाफ बोलने की, मौलिक अधिकार। आपने जो कहा कि हम एंटी नेशनल है, ठीक है, चलिए मानते हैं सर, आपके हिसाब से हम एंटी नेशनल है। उन बच्चों का क्या जो जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, 2 साल अपना पढ़ाई कंप्लीट करके, संघर्ष करके जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो भी एंटी नेशनल थे क्या? उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग एंटी नेशनल थे। उनके माँ बाप जो जिसके बच्चे मारे, उनके जो माँ बाप है वो भी एंटी नेशनल है। वो जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो भी एंटी नेशनल है। आप सबके लिए तो खाली सबको एंटी नेशनल है, तो फिर देशभक्त कौन है? अरे सबसे बड़ा अगर एंटी नेशनल है ना तो अडानी है, जो झारखंड से पानी लेकर गोड्डा में पावर प्लांट करता है और बांग्लादेश में बिजली पहुंचाता है। उससे बड़ा कोई एंटी नेशनल नहीं है। और हम वुमेन्स के सेफ्टी के लिए जो हक के लिए अपने लड़ते हैं, क्या वो भी एंटी नेशनल है? क्या वुमेन्स को जो भी हमारे सरकारी कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, पढ़ने लिखने की कोई भी सुविधा नहीं है, ना ही कोई ढंग का टीचर है। और हमारे साथ जो भी हो रहा है, क्या उसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे? उसके लिए भी हम लड़े तो भी हम एंटी नेशनल है। हम अपने हक के लिए लड़ना चाहें, हम एंटी नेशनल है। और जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे, जो रोड सड़क जाम है, जो खड्डे हैं, उन सबको बनाने में आपको ध्यान नहीं देना है। सबको इंटी नेशनल कहना है, जो अपने हक के लिए लड़ना है। और उनका क्या, जो बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो तो सरकारी स्कूल में ही जाएंगे ना, उनके पास सुविधा नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े कॉलेज है वो अपने पास पॉकेट मनी में लगाएंगे
और वो एंटी नेशनल नहीं है, हम एंटी नेशनल है, अपने हक के लिए लड़े, हम एंटी नेशनल है। आपको वंदे मातरम गाना ना आता हो, वो एंटी नेशनल नहीं है क्या? हम एंटी नेशनल है। कहा जा रहा है खा पी करके देश के जंतर मंतर राजधानी दिल्ली में अनशन किया जा रहा है। अरे आप सूद भी तो लेने आ नहीं रहे हैं, आप कम से कम पता तो कीजिए कि हाँ वो है, पूछने तो आइए, बाद में खाने पीने का है, आप पूछने तो आइए। किसी के पास आप है, टाइम इज मनी लेट इज क्राइम, ये आपको पता होगा। हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं किसके लिए? हम अपने भारत के भविष्य के लिए टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप वहाँ सिर्फ बैठ जाना, आप ही बताइए, आप रात भर इतनी गर्मी में आप बैठ जाइएगा, सिर्फ बैठ जाना ही बहुत बड़ी बात है। बैठना जाना ही, खा पी के तो बाद में हम अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ बैठे हुए हैं। वो भी छोड़िए सर, जो सोनम वांगचुक जी थे, उन्होंने पानी की जगह पे चिकन सूप रखा था। वाह, मतलब लोगों का जो सोच है ना वो बदलना चाहिए। हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, आप कैसे आप ब्लेम कर सकते हैं कि वो खा पी के मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो भी तो इंटरनेशनल हुए, आपका कहने का मतलब है। तो क्या कहेंगे, कौन लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं? अंधभक्त नहीं, सरकार के जो तलवे चाटने वाले, खास करके गोदी मीडिया वो, और उनके फैलाए गए गुंडे जो समाज में नफरत फैलाते हैं ताकि उनका राज चल सके। फूट डालने का जो रणनीति है वो जानबूझ के रखा गया है, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम पे जो उनके गुंडे गुरके हैं सब लोग नहीं हैं, सब लोग नहीं हैं, सिर्फ 1%। तो क्या चुनाव में इसका आप लोग परिणाम देंगे? इसका चुनाव का वो तो बात की चीज है, अभी संघर्ष सड़कों पे होगा, सड़कों पे होगा, चुनाव बाद में 2000। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है आप लोग? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए 1 मिनट हम आपको ये कर देना चाहते हैं कि कॉकरोच सब कहाँ से आए। ये तो आपको पता होगा कि यहाँ न्यायाधीश ने हम लोगों को कॉकरोच कहा, उन्हें मिलना नहीं है। हम लोग बेरोजगारी अपना हक मांग रहे हैं, हम लोगों को कॉकरोच कहा। जब यहाँ का न्यायमूर्ति हम लोग को कॉकरोच कर रहा है तो ऑफकोर्स हम लोग कॉकरोच ही हैं। तब जनता पार्टी छोड़िए, हम लोग कॉकरोच ही हैं। एज अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग कॉकरोच हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम उनके साथ देंगे, हम तो जज बोल रहे हैं हम लोग। और हम लोग क्या ही मांग रहे हैं, हम लोग बस चाह रहे हैं कि इस्तीफा मिल जाए धर्मेंद्र प्रधान का। और रहा बात वो अपनी बीवी को छोड़ सकता है, तो एक शिक्षा मंत्री को हटाने से पद में क्या दिक्कत हो रहा है? तो प्लीज हम लोग का जो शिक्षा है उसमें ध्यान दीजिए। अगर आप खुद चाय मतलब नहीं कि पूरा देश चाय बेचेगा, चाय बेचते बेचते बोल करके आप पूरा देश बेच रहे हैं। और अभी भी चाह रहे हैं कि हम लोग जो है आपकी तरह पकौड़ी बेचिए, चाय बेचिए, तो हम लोग पढ़ किस लिए? आप खुद इतने पढ़े हुए हैं तो आप क्या चाह रहे हैं कि पूरा देश बिना पढ़ाई वाले हैं? और एक और कहना चाह रहा हूँ कि शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे, रेल हादसा होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। छोटे-छोटे बच्चे प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। हमारे सबके आदर्श उनके शास्त्री इसलिए तो आप उनको भी आदर्श मानते हैं, यानी कि आप उनका आदर्श नहीं मानते हैं, सिर्फ उनका फोटो लेके चलते हैं, दिलों में नहीं मानते। उनका यही था कि एक बार रेल हादसा हुआ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान जो है, हम क्या ही कह सकते हैं, जो बलात्कारी MLA का साथ है, आप समझ सकते हैं। हम लोगों को नीला कबूतर भी कहा जाता है आखिर नीला कबूतर अपनी हक मैंने अछूत अपनी आवाज़ उठाने लगा, दलित अपनी आवाज़ उठाने लगा, इसका तो खटकेगा, खटकेगा। अपनी हक की आवाज़ जब उठाने लगे तो उनको खटकने लगा, क्योंकि ये चाहते थे कि इनके इशारा पे हम नाचते थे, इनके बंधुआ गुलाम थे। ये जो कहते थे वही हम कातिया जो कितने बनते थे इनके हिसाब से, तो बढ़िया। अब जब अपना हक आप मांगने लगे हैं तो कुछ भी लोग कहेगा, नीला कबूतर कहेगा, पीला कबूतर कहेगा, और ये कुछ भी कहेगा। फिलहाल अभी हमारी वार्ता युवाओं से हो रही थी, और उन युवाओं से हो रही थी जो कहीं ना कहीं अब केवल एक बंद कमरे में केवल स्टडी करता था, लेकिन अब सड़कों पर अब आंदोलन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं अपने तार्किक जवाब से उन तंज कसने वालों को जवाब दे रहा है। फिलहाल देख सकते हैं सभी आप लोग कोई संगठन से या क्या कुछ कहेंगे? ये हम लोग नहीं, हम लोग किससे पाइते हैं? स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो हम लोग चाहते हैं कि मार्क्सिस्ट की तरह चले। हम लोग मार्क्सिस्ट हैं, हम लोग चाहते हैं कि समाजवाद जो है, हम लोगों का नारा भी है इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म। यहाँ सोशलिज्म के हिसाब से चलते हैं, ना कि हम लोग यहाँ तानाशाही की। सोनम वांगचुक जो आंदोलन करे उनको क्या कुछ कहेंगे 2 शब्द में? सोनम वांगचुक जो है उनको अभी आपको नहीं पता होगा कि उन्हें 5 साल का फ्री वीज़ा मिला,
मगर वो अपना वीज़ा त्याग के इस देश के भविष्य का क्या नहीं हो, दुर्दशा ना हो, इसलिए भारत के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके बारे में क्या ही बोले, जो भी कहूँगा। उनको भी एंटी नेशनल कहा जा रहा है। अरे बोले तो कि इनको कुछ भी कह सकते हैं, ये अभी जो है ना कुछ भी कहेंगे। जो देश के हित में बात करें वो सांसदों के लिए और हमारे मंत्रियों के लिए एंटी नेशनल है, और हमारे गोदी मीडिया के लिए एंटी नेशनल। जो देश के हित में बात करे वो एंटी नेशनल है। हाँ सर। जो नहीं, हम अगर एक और बात बताएं, भाजपा के खिलाफ भाजपा कोई देश नहीं है। पहली बात मैं एकदम स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ, भाजपा आरएसएस कोई देश नहीं है। हम इनके खिलाफ बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि वो सत्ता में, सत्ता में जो भी होगा। हमने झारखंड में भी जो सत्ता है स्कॉलरशिप के खिलाफ भी उठाया है, मैंने स्कॉलरशिप के बारे में भी उठाया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग पक्ष और विपक्ष का ये नहीं, जो सत्ता के खिलाफ है, जो सत्ता में जो सत्ता अगर मनमानी करेगी हम उनके खिलाफ बोलेंगे, एकदम बोलेंगे। ओके, परिचय दे दीजिए अपना नाम। मेरा नाम दानिश है, मैं AISFI के राष्ट्रीय संयोजक, ठीक है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के तरफ से देख सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का हम राष्ट्रीय संयोजक। ओके। फिलहाल यह अल्बर्ट एक्का चौक का नज़ारा है और अभी भी स्टूडेंट डटे हुए हैं। काफ़ी बारिश हुई, बारिश के बीच भी कहीं ना कहीं वो आक्रोश देखने को मिल रहा है और अभी भी किस तरीके से अभी भी डटे नहीं हैं, भागे नहीं हैं, अभी हाथ में और कहीं ना कहीं एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। देना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी मनमानी नहीं चलेगी।